नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चल रहे हैं जिसे कहते हैं नर्मदा परिक्रमा यात्रा। यह यात्रा हर आध्यात्मिक साधक के लिए एक सपना होती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो न केवल आपके शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धिकरण का अनुभव देती है। मां नर्मदा, जिसे रीवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह अमरकंटक से निकलती है, फिर ओंकारेश्वर से गुजरती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा परिक्रमा यात्रा का हिंदू पुराणों में बहुत महत्व है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस आध्यात्मिक यात्रा को और सुगम बनाने के लिए टूर पैकेज की अभिनव पहल की है। आप जबलपुर, इंदौर और भोपाल से आसानी से इस यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अब आते हैं इस यात्रा के महत्व पर। नर्मदा जी को वैराग्य की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनकी पवित्रता और जीवंतता के कारण सारा संसार श्रद्धापूर्वक उनका सम्मान करता है और उनकी पूजा करता है। यह यात्रा रहस्य और रोमांच से भरी हुई है और इसे करना हर साधक के लिए एक अहम अनुभव होता है। नर्मदा परिक्रमा यात्रा दो तरह से की जाती है। पहली है हर महीने नर्मदा पंचक्रोशी यात्रा और दूसरी है नर्मदा की परिक्रमा। पंचक्रोशी यात्रा तीर्थ नगरी अमरकंटक, ओंकारेश्वर और उज्जैन से शुरू होती है और वहीं समाप्त होती है जहां यह शुरू होती है। नर्मदा तट पर कई तीर्थ स्थान हैं, जैसे अमरकंटक, मंडला, भेड़ाघाट, होशंगाबाद, नेमावर और कई अन्य। ये सभी स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नर्मदा परिक्रमा यात्रा के दौरान कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, जैसे प्रतिदिन नर्मदा जी में स्नान करना, श्रद्धापूर्वक भोजन करना, वाणी पर संयम रखना और चतुर्मास में परिक्रमा न करना। इसके अलावा यात्रा के दौरान गीता, रामायण आदि का पाठ करना भी महत्वपूर्ण है। जब परिक्रमा पूर्ण हो जाए तो किसी एक स्थान पर जाकर भगवान शंकर जी का अभिषेक करें और ब्राह्मणों, साधुओं, आगंतुकों, कन्याओं को दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में नर्मदा जी से गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तो दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा पर चलें और मां नर्मदा की कृपा प्राप्त करें। यह यात्रा आपके जीवन को एक नया आयाम देगी। धन्यवाद।